हाय फ्रेंड्स, इस मनीष। निफ्टी की डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फटाफट से मंथली चार्ट से, फिर 15 मिनट चार्ट पे जाके अपने एनालिसिस करेंगे। तो हमेशा की तरह मैं एक ही बात बोलूंगा कि ये महीने एक इनसाइड बार फॉर्मेशन हो रही है, जब तक कि नीचे का जो लेवल था पिछले महीने का 19,235 होल्ड है और ऊपर का 20,000 होल्ड है। ठीक है। तो मंथली चार्ट पे अभी क्या दिखा रहा है कि मार्केट बुलिश है और केवल एक कंसोलिडेशन पीरियड चल रहा है। छोटा सा एक बाजार ने पॉज लिया है एक फर्दर नेक्स्ट मूव से पहले। ठीक है, मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग अभी कोई बायसनेस नहीं कि उधर लॉन्ग करना है हमें शॉर्ट करना है, केवल हमें ये बता रहा है कि एक पॉज लिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब ये 19,740 के लेवल जो था फिबोनाची का वीकली चार्ट पे, ये बता रहा है कि जब तक बाजार इसके नीचे है, ठीक, तब तक हमारे को ये डाउन साइड के जो टारगेट्स होंगे या डाउन साइड के जो सपोर्ट होंगे, जैसे ये 19,120 है या 18,680 है, जो भी लेवल्स है वो सब पॉसिबल है। लेकिन जब तक 18,740 होल्ड है, वो क्रॉस नहीं होता। ठीक है। और वैसे ट्रेंड बुलिश था, लेकिन रिसेंटली अभी एक ब्रेकडाउन हुआ और उस ब्रेकडाउन होने के बाद, ये तो ब्रेकडाउन हुआ 19,560 के ऊपर हुआ और अभी बाजार उसके ऊपर टिकने की कोशिश कर रहे हैं। हफ्ते देखते हैं कि अब अभी तो ये हफ्ता स्टार्ट हुआ है कि बाजार यहाँ से ऊपर टिक भी पाते हैं, क्लोजिंग दे पाते हैं, नहीं दे पाते। ठीक है। तो वैसे ट्रेंड बुलिश है और जो वीकली चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है ना, वो नॉन स्टॉप एक रैली हुई है। तो उसके बाद देखिए, अब मैं हमेशा बोलता हूँ, जब 90 डिग्री के एंगल में कोई भी मूव आता है ना, तो बाजार ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने की कोशिश करता है। ठीक, तो हो सकता है कि बाजार यहीं कहीं जाके ट्रेंड लाइन को टेस्ट करे, उसके बाद ऊपर निकले। तो उसके लिए हमारे को ये जो मूव है, ये जो मूव आ रहा है, इसको भी यूज करना है ऐसा एज अ एफ एंड ट्रेडर। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी है बाजार के नीचे आने की अकॉर्डिंग टू द वीकली चार्ट। अच्छा, अब हम डेली चार्ट के ऊपर मूव करते हैं फ्रेंड्स। डेली चार्ट पे देखिए, ये मैंने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखा है। बाजार अभी लास्ट 2 दिन से एक बहुत ही छोटे से रेंज के अंदर है। तो जैसे ही ये 560 के इस लेवल के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है अगर कल, या फिर अभी 620 के ऊपर निकल जाता है, तो एक बड़ी रैली हमारे को देखने में मिलेगी। 620, 30, 40 के ऊपर हमें 19,860 और इसके नीचे 19,320 तक के लेवल दोबारा दिखाई दे जाएंगे। ठीक, तो अब हम लोग फटाफट से मूव करते हैं ओवरली चार्ट की तरफ। तो ओवरली चार्ट पे क्लियर ट्रेंड है, सेल ऑन राइज कंटिन्यू है और ये यहाँ से नेक्स्ट फर्दर स्लाइड आ सकता है। बाजार ने यहाँ ट्रेंड लाइन बनाई, इस ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन किया, इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया। अब ये जो टेस्ट हुआ ना, इसकी वजह से बाजार ओवरली चार्ट के अकॉर्डिंग वीक हो गए हैं। बाजार ये इतना ऊपर आया है और अब बाजार, अगर बाजार को ऊपर जाना है तो बाजार इसको आसानी से क्रॉस कर सकता है, क्योंकि इस वक्त बियर्स जो होंगे वो किनारे पे बैठे हुए होंगे, उनको डर होगा कि बाजार ऊपर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ, बाजार ये ट्रेंड लाइन स्टार्ट हुई, ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन हुआ और रीटेस्ट हुई, ये दिस इज द पॉइंट जो कि रिवर्सल दिखाता है। ठीक, लेकिन ये रिवर्सल होगा नहीं होगा, इसको देखते हैं फ्रेंड्स। आने वाले दिनों में हमें समझ में आ जाएगा कि बाजार कहाँ जा सकते हैं। अब ये 15 मिनट चार्ट के ऊपर आते हैं, लेकिन 15 मिनट चार्ट पे आने से पहले अपनी एक एनालिसिस करते हैं। ठीक, आज बाजार ने एक अच्छा मूव दिया। ये एक मॉर्निंग की कैंडल थी फ्रेंड्स। इस मॉर्निंग की कैंडल को बाजार ने ब्रेक किया, उसके बाद कंटिन्यूस फॉल आया। फिर ये एक डे की हाई और लो की रेंज बना के फिर से इसको एक ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद बाजार कंटिन्यूस कंटिन्यूस कंटिन्यूस, फिर थोड़ा सा नीचे नीचे सपोर्ट पे जाने के बाद, सॉरी, ये जो सपोर्ट है इसको टेस्ट करने के बाद धीरे 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 ऊपर आने की कोशिश करने लगे। ठीक, तो अगर किसी ने यहाँ पे सपोर्ट पे प्रॉफिट बुक कर लिया होगा तो वो कम आ गया होगा, अदरवाइज पैसा एंड में चला गया होगा। ठीक, तो ये जो मूव्स होते हैं ना, जब मार्केट साइडवेज चल रही होती है, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि इस वक्त टाइम से प्रॉफिट बुक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक, बाजार सपोर्ट पे आया, तुरंत निकल जाइए। सपोर्ट ब्रेक हो तो आप री एंट्री ले सकते हैं, अदरवाइज एग्जिट कीजिए। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, जहां मैंने ये सारी एनालिसिस कर रखी है कि कल हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होंगे हमारे लिए कल।
तो आपको बहुत सारी ड्राइंग दिख रही होंगी। एक्चुअली हम लोग डेली एनालिसिस करते हैं तो ड्राइंग धीरे 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 बढ़ती जाती है, जो यूजलेस हो जाती है, जिसकी जो किसी काम की नहीं रहती, मैं उसको रिमूव कर देता हूँ। लेकिन कई जो ट्रेंड लाइन्स हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, उनको मैं अपने चार्ट पे इसलिए होल्ड रखता हूँ जिससे कि हमारे को अगले दिन समझ में आए कि बाजार पर्टिकुलर लेवल पे क्यों होल्ड कर रहा है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, हमें जो ला एलटीपी मिला वो 19,571 का है, और यही सेम लेवल अब डेली चार्ट पे भी दिखा रहा है। तो हो सकता है कि इस बार ट्रेडिंग व्यू वालों ने इसको एडजस्ट कर दिया हो, या फिर क्लोजिंग प्राइस और एलटीपी दोनों सेम हो। ठीक, अब हमें ट्रेड कैसे करना है? देखिए फ्रेंड्स, जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, जिस तरीके से डाउ जोन्स में बहुत स्ट्रॉन्ग फॉल आया, और कल मैंने चार्ट देखे भी थे और मुझे लग भी रहा था डाउ जोन्स के अंदर फॉल आएगा, क्योंकि डाउ जोन्स ने एक पुल बैक दिया है फ्रेंड्स। उस पुल बैक के बाद अब वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा अगर मेरी एनालिसिस करेक्ट है। तो हम लोग डाउ जोन्स में ट्रेड तो नहीं करते, लेकिन फिर भी कई लोग फॉलो करते हैं, तो मैंने इसलिए आप लोगों को बताया कि उसके अंदर जो फॉल आया है वो कोई फंडामेंटल बोल रहा होगा कि ब्ला 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 रीजन से आया, आई डोंट नो, लेकिन वो टेक्निकल फॉल था और वो आना ही था, और अब सेल ऑन राइज चलेगा। अब मार्केट हमारी उसे फॉलो करेगी नहीं करेगी, आई डोंट नो। मैं ये सब टेक्निकल पे फॉलो करता हूँ, मैं ये सब फंडामेंटल पे बिलीव नहीं करता। ठीक है, आप देखिए फ्रेंड्स, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा बाउंस दे रही है, लेकिन बार बार सेल ऑन राइज चल रहा है। तो जैसे मैंने ये बोला कि ये ट्रेंड लाइन बनी, ये रीटेस्ट हुआ, और अब बाजार ये दोबारा से उसके क्लोज आ गए हैं। ठीक है, लेकिन 15 मिनट चार्ट हमें ये बता रहा है, क्लियर पिक्चर दे रहा है कि वो अभी रीटेस्ट हुआ नहीं है। वो ये बता रहा है कि 620 अगर इस बार टेस्ट हुआ ना, तो इस बार बाजार ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो कल बाजार अगर गिफ्ट निफ्टी रिकवर हो जाता है और 620 के ऊपर ट्रेड करता है, ठीक है, तो फिर 19,620 के ऊपर क्या करेगा बाजार फ्रेंड्स? पहले तो देखिए 580 के ऊपर आप 620 तक का एक ट्रेड ले सकते हो 40 पॉइंट का, अगर कोई स्कैल्पर हो तो। ठीक है, अदरवाइज 620 के ऊपर ट्रेड लीजिए, 680 का सीधा सीधा टारगेट बनेगा। फिर इस जोन में, ये जो गैप जोन है, इसको छोड़ दीजिए, मेजर रेजिस्टेंस है। अगर वो 725 के ऊपर जाता है तो 785 के लिए आप लॉन्ग कर सकते हैं, और दूसरा टारगेट हो जाएगा आपका 825 तक का। ठीक है, मैंने ये आप लोगों को ऊपर के बता दिए। और अगर कोई गैप अप हो जाता है 620 के ऊपर करता है, तो भी हम लोग कॉल में बैठेंगे। ठीक है, दो सिनेरियो डिस्कस हो गए कि फ्लैट खुल के ऊपर जाता है या गैप अप हो जाता है। अब इंपॉर्टेंट, कई लोग वेट कर रहे होंगे कि भाई गिफ्ट निफ्टी तो बहुत डाउन है, यूएस मार्केट क्रैश हो गई है, तो मार्केट कल गिरेगी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अब सपोर्ट क्या बनता है? अभी जहां क्लोज हुआ है ये भी एक्चुअल में एक सपोर्ट है, उसके नीचे सपोर्ट है हमारा 510 तक का। अब ये गैप डाउन भी होगा ना फ्रेंड्स, तो 50-60 पॉइंट से ज्यादा का गैप डाउन नहीं होगा। ठीक, ये एक सपोर्ट का काम करेगा, राइट। अगर फ्रेंड्स 560 के नीचे चलेगा, फ्लैट खुलेगा, तो वो नीचे आएगा तो 510 टेस्ट कर सकता है, कोई स्कैल्पर हो तो ट्रेड ले सकता है। ठीक है, अगर वो गैप डाउन दे देता है और 510 के नीचे जाता है, तो फिर नेक्स्ट जो सपोर्ट आएगा ना फ्रेंड्स, वो 470 का आएगा। ठीक, चाहे गैप डाउन दे दे, चाहे फ्लैट खुल के नीचे आए, 470 सपोर्ट जोन का काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो पूरी रेंज है ना, ऊपर से लेके नीचे तक, इस रेंज का 50% भी 19,470 बनता है। तो 19,470 पे आपको एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, और ये नीचे गैप जोन भी है। ठीक है, तो 19,470 का ध्यान रखिएगा। अगर कल बाजार डायरेक्टली फटाफट से 19,470 के आसपास अगर आ जाते हैं, अब मैंने वैसे तो लेवल 19,430-40 बना रखा था, लेकिन 19,470 मैं आप बीच में बोल ही इसलिए रहा हूँ क्योंकि वो फिबोनाची लेवल है। तो 19,470 आ जाता है ना फ्रेंड्स, तो वहां से भी वो रिकवरी देने की कोशिश कर सकता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कोई ट्रेंड लाइन जो नीचे से बनती हुई चली आ रही है ना, ये जो चैनल बनता हुआ चला आ रहा है ना, इस चैनल का बॉटम भी है 430 के आसपास। ठीक है, तो जिसकी वजह से मैंने 430 का टारगेट रखा था, लेकिन अब मैं कल के लिए कंफ्यूज हूं। हो सकता है कि नीचे 410 470 पे जाके सपोर्ट ले ले। ठीक, तो 510 के नीचे निकलेगा तो भी मैं केवल 40 पॉइंट तक का ट्रेड लेने वाला हूं, मैं 470 पे एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, अगर वो नीचे जाता है 430, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस चैनल के बॉटम में उसे आने दीजिए, 430 के आसपास इसे सपोर्ट बनाने दीजिए, फिर वहां से देखेंगे कि हमारे को नेक्स्ट ट्रेड क्या लेना है। लेकिन मैं अभी
इस एक्सपायरी के लिए नहीं एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि बाजार काफी ज्यादा नीचे आएंगे, क्योंकि अभी तक साइडवेज चल रहा है मार्केट। ठीक है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा 470 तक का सपोर्ट मान के चल रहा हूं कि यहां तक बाजार आएगा। यहां पर आने के बाद वो इस 570 तक की रेंज में चला जाएगा और ज्यादा से ज्यादा 620, और अगर इसको क्रॉस कर गया तो 680 तक आएगा। इस तरीके से मूवमेंट हो सकती है एक्सपायरी तक। ये जो मैंने आपको ड्राइंग अभी बनाई है स्क्रीन के ऊपर, कि यहाँ नीचे आके जिगजैग करके ऊपर चला जाए, ठीक है, और लोगों को यहाँ पर बुल बना देगा, और फिर उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ आने के चांसेस बन जाएंगे। या फिर अगर वो यहां से कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है तो हो सकता है ऊपर ही निकल जाए, राइट। तो ध्यान रखिएगा 470 का, मैंने कल आपको 430 का लेवल बताया था, आज मैं 470 बता रहा हूँ। 470 फिबोनाची लेवल बनता है, 50% ऑफ द टोटल रेंज बनता है। और अगर 430 आ भी जाता है तो फिर डू नॉट गेट डिसहार्टेंड कि हम लोग तो जल्दी निकल गए और हम लोग पैसा नहीं बना पाए। अगर किसी को रिस्क उठाना है तो वो 430 के लिए बैठ सकता है, लेकिन कल मेरे लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कैल्पिंग डे रहेगा कि भाई अगर मेरे को यहाँ नीचे खुल भी गया और मेरे को 570 के आसपास मिला, 560 के आसपास, तो मैं शॉर्ट कर दूंगा फॉर द टारगेट ऑफ 470। डायरेक्ट फॉल हो गया ना यहाँ से, यही गैप डाउन खुल के अगर उसने नीचे ब्रेक कर दिया तो फिर मैं एक स्कैल्प ट्रेड ले सकता हूँ, लेकिन मैं उसके आसपास एग्जिट जरूर करूंगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आई होगी एनालिसिस। ठीक है, और अगर किसी को इससे भी ज्यादा ट्रेड लेना हो, इससे ज्यादा रुकना हो, ठीक, तो एक काम कर सकता है कि 470 अगर ब्रेक हो जाता है तो आप 430 के लिए फर्दर एंट्री ले सकते हैं। फिर उसमें क्या होगा ना फ्रेंड्स, कि 430 का ये जो लेवल है, ठीक, इस लेवल को कल वो सपोर्ट का काम फिर मुश्किल ही करेगा। कल अगर सपोर्ट ले तो ले ले, अदरवाइज फिर वो वीकली एक्सपायरी में जाके इस सपोर्ट को ब्रेक कर देगा और फिर जाके ये जो नेक्स्ट सपोर्ट है ना इसका, वो 350 जाके टेस्ट कर लेगा। ठीक, क्योंकि देखिए ये कंटिन्यूस ट्रेंड चल रहा है, कंटिन्यूस। ये केवल थोड़ा सा बड़ा फॉल आया तो ये बाउंस आ गया, तो फिर ये जाके इस तरीके से चल सकता है। ठीक, तो अगर इसको, इस ट्रेंड को डिफाई करना है, इस ट्रेंड को यहीं पे खत्म करना है, तो बाजार को मैक्सिमम 470 पे सपोर्ट लेके ऊपर इस तरीके से निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको एनालिसिस समझ में आई होगी। एनालिसिस अच्छी लगी ना फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।